नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विद स्वाति पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार के द्वारा की गई और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वैसे तो इसके कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम से जुड़ी पक्की सड़कों का निर्माण करना है। मतलब ऐसी सड़कें बनवाना जो हर मौसम में अच्छे से चल सके। यह योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। अब इसके कुछ और उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, मतलब गांव को मुख्य सड़कों, कस्बों और बाजारों से जोड़ना है। दूसरा उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। सड़क कनेक्टिविटी से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होती है। तो गांव में सड़कें बनने से वहां के लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जिससे उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास। ग्रामीण उत्पाद जैसे खेती, दुग्ध, हस्तशिल्प को बाजार तक पहुंचाना आसान। अगर गांव में सड़कें बन जाएगी तो वहां के लोगों के लिए अपनी सामान को बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, जिससे उन्हें बाजार में काफी अच्छी दाम मिलेगी अपने सामान की, और इससे गांव के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। चौथा उद्देश्य है सामाजिक विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन जैसी सुविधाएं बढ़ती है। तो गांव में सड़कें बनने से वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन जैसी सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे गांव के लोगों का सामाजिक विकास भी होगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण। इसका पहला चरण 1 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। तो पहले चरण का लक्ष्य था मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक जनसंख्या और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना। मुख्य बिंदु 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू। मतलब जब यह योजना प्रारंभ हुई थी तो इसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा ही की गई थी। तो पहले चरण में 1,35,436 बस्तियों को जोड़ना और 3,68,000 किलोमीटर सड़क को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का दूसरा चरण मई 2013 में प्रारंभ हुआ था और इस चरण का लक्ष्य पहले से बनी सड़कों को और मजबूत करना, खासकर आर्थिक महत्व की सड़कों का। आर्थिक महत्व मतलब जिस सड़कों से व्यापार होता है गांव के लोगों का। प्रमुख बिंदु 50,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना में। पहले चरण में तो केंद्र सरकार ने ही 100% फंड दिया था, लेकिन दूसरे चरण में यह चेंज हो गया। अब देखते हैं दूसरे चरण में वित्त साझेदारी। दूसरे चरण में सामान्य राज्यों में केंद्र का हिस्सा 75% और राज्य का 25% था, और पहाड़ी, रेगिस्तानी और नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र का 90% था, राज्य का 10% साझेदारी थी। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, जो जुलाई 2019 में प्रारंभ हुई थी। इस चरण का लक्ष्य ग्रामीण कृषि, बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण सड़कों से जोड़ना था। प्रमुख बिंदु 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और इस चरण की कार्य अवधि 2019-20 से 2024-25 तक था। अब तीसरे चरण की वित्त साझेदारी देख लेते हैं। इसमें सामान्य राज्यों में केंद्र का 60% तथा राज्य का 40% साझेदारी थी। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में केंद्र का 90% और राज्य का 10% साझेदारी था। अब देखते हैं इस योजना का चौथा चरण। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में 2024 से 25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की घोषणा की थी। चौथे चरण का प्रमुख बिंदु देखते हैं। अब चौथे चरण में यह योजना 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और इस योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़कें और पुलों के निर्माण किया जाएगा।
इस योजना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही इस योजना में 70,125 करोड़ रुपए के व्यय में केंद्र 49,087 करोड़ 50 लाख और राज्य 21,087 करोड़ 50 लाख रुपए देंगे। तो चौथे चरण में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को शामिल किया गया है। मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक जनसंख्या वाली 25,000 ग्रामीण बस्तियां तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में 250 से अधिक ग्रामीण बस्तियां शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता। तो इस योजना में पहली प्राथमिकता वैसे गांवों को दी गई है जहां 1000 से अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। दूसरी प्राथमिकता ऐसे गांवों को दी जाती है जहां की जनसंख्या 500 से 999 के बीच में हो और तीसरी प्राथमिकता 250 से 499 जनसंख्या वाले गाँवों को दी जाती है। तो अब देखते हैं सड़कों की स्वीकृति की प्रक्रिया। प्राथमिकता के निर्धारण के बाद जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्षेत्रों का चयन करता है। क्षेत्रों का चयन करने के बाद जिला पंचायत को भेजता है। फिर राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण राज्य स्तर की समिति को भेजता है और यहाँ प्रस्ताव को पारित किया जाता है। गुणवत्ता जाँच। राष्ट्र गुणवत्ता पर्यवेक्षक और राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक इसके गुणवत्ता की जांच करते हैं। मतलब रोड के क्वालिटी की जांच करती है कि रोड अच्छे से बनी है या नहीं। योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी। पहले यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग 2015-16 से 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार और उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित करती है। अब देखते हैं निर्मित सड़कों के रखरखाव की व्यवस्था। सड़क निर्माण होने के 5 वर्ष तक रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाता है और 5 साल के बाद ही ठेकेदार को पैसा भी दिया जाता है। 5 वर्ष से ज्यादा होने पर सड़कों का नवीनीकरण राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ई मार्ग ऐप का निर्माण किया गया है, जिससे सड़कों की देखरेख और ठेकेदारों को पेमेंट किया जाता है। इस योजना की मॉनिटरिंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से की जाती है और ऐप का नाम है मेरी सड़क ऐप। 20 जुलाई 2015 को मेरी सड़क ऐप शुरू किया गया था। सड़क से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या की शिकायत इस ऐप में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आज हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अच्छे से पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much.